हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये प्रश्न एमटीएस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको रिलेशन कैसे बनाना है समझिए उसको। पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको पांचवी संख्या और छठी संख्या के बीच में बनाना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इस संख्या के बीच में रिलेशन कौन सा है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को। यहाँ पे देखिए, पहली संख्या 144 है और दूसरी संख्या 225 है। आपको पता होनी चाहिए 144 किसका स्क्वायर होता है। 144 स्क्वायर होता है 12 का। इसके बाद 225 किसका स्क्वायर होता है। 225 स्क्वायर होता है 15 का। इसके बाद अगली संख्या आपको दिया गया है 169 और 256। इन दोनों संख्या के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो 169 किसका होता है स्क्वायर। 169 स्क्वायर होता है 13 का। इसके बाद 256 दिया गया है। 256 किसका स्क्वायर होता है। 256 स्क्वायर होता है 16 का। इसके बाद क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता लगाना है। और अगली संख्या आपको दिया गया है 361। तो 361 किसका स्क्वायर होता है। 361 स्क्वायर होता है 19 का। उससे पहले कौन सी संख्या आएगा नहीं मालूम, तो इसको x मान सकते हैं। आगे समझिए इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, 12 से संख्या क्या हो गया है 15 हो गया, तो इसमें प्लस का 3 किया गया। इसके बाद 13 से संख्या क्या हो गया है। 13 से संख्या हो गया है 16, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, लास्ट का संख्या क्या दिया गया आपको 19 दिया गया। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी यहाँ पे जिसमें प्लस का 3 ऐड करने पे संख्या 19 हो जाए। तो आपका जवाब होगा x के जगह पे आपको रखना पड़ेगा 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 256 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको पहला संख्या का सेट दिया गया, इसके बाद दूसरा संख्या का सेट यहाँ पे दिया गया, और तीसरा संख्या का सेट यहाँ पे दिया गया, और इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसके बीच के रिलेशन को। पहला संख्या के सेट में जो रिलेशन है वही रिलेशन दूसरा संख्या के सेट में भी है, और तीसरा संख्या के सेट में आपको रिलेशन बनाना है संख्या के बीच में। तो समझिए पहला सेट के संख्या के बीच में रिलेशन को। यहाँ पे देखिए, पहला संख्या आपको दिया गया है 12 और दूसरा संख्या 8 दिया गया, और तीसरा संख्या दिया गया है 16। तो यहाँ पे आपको लास्ट में कौन सी संख्या दिया गया है 16 दिया गया है। तो आपको देखते ही पता होनी चाहिए 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। तो 4 का स्क्वायर आएगा कैसे उसको समझिए। 12 में से अगर माइनस का 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। पहली संख्या आपको 12 दिया गया और दूसरी संख्या 8 दिया गया, इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है 16। सेम रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए संख्या के बीच में। पहला संख्या 22 दिया गया और दूसरा संख्या 10 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, 22 में से माइनस का 10 करना है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 का करना है स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, जो कि इसको संख्या के रूप में 144 लिखा गया है। समझ में आ गया रिलेशन आप लोगों को। इसी तरह का रिलेशन यहाँ पे आपको संख्या के बीच में बनाना है। तो पहला संख्या 18 दिया गया और दूसरा संख्या 8 दिया गया है। तो 18 में से माइनस का 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको माइनस करने के बाद अब 10 का करना है आपको स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। नंबर सीरीज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहला संख्या आपको 68 दिया गया और दूसरा संख्या 69 दिया गया है। तो 68 से संख्या क्या हो गया 69 हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना पड़ेगा 11 करना पड़ेगा इसमें ऐड। इसके बाद 69 से संख्या कितना हो गया 88 हो गया है। तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 9। इसके बाद 88 से संख्या 95 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 7।
इसके बाद 95 से संख्या 100 हो गया है, तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 5। इसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 11 और दूसरा संख्या 9 है। यहाँ पे 11 से 9 हो गया संख्या, तो यहाँ पे माइनस किया गया है 2। इसके बाद 9 से संख्या 7 हो गया, यहाँ पे माइनस किया गया है 2। इसके बाद 7 से 5 हो गया, तो यहाँ पे माइनस किया गया है 2। आगे भी आपको करना है माइनस। 5 में माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा संख्या। अब आपको क्या करना है उसके बारे में समझिए। 100 में आपको प्लस करना है 3, कितना आ जाएगा, 100 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन पांचवी संख्या और छठी संख्या के बीच में आपको बनाना है। तो समझिए पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 7 दिया गया और दूसरा संख्या 345 दिया गया, तो आपको पता होनी चाहिए ये संख्या का क्यूब किया गया है। तो 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब आपको पता होनी चाहिए 343 होता है। 343 में प्लस का 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 345 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे संख्या के रूप में इसको 345 लिखा गया है। सेम रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए संख्या के बीच में। तो आपको पहला संख्या दिया गया है 5 और दूसरा संख्या यहाँ पे दिया गया है 127। तो 5 का कीजिए आप क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125। 125 में प्लस का 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है संख्या 127 लिखा गया है। सेम रिलेशन यहाँ पे आपको संख्या के बीच में बनाना है। तो संख्या आपको दिया गया है 6 का करना है आपको क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 2, क्योंकि सब में प्लस का 2 ऐड हुआ है, तो इसमें भी प्लस का 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 218 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है, पहला संख्या आपको दिया गया है 97 और दूसरा संख्या दिया गया है 2। इन दोनों संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में आपको बनानी है, और सेम रिलेशन पांचवी संख्या और छठी संख्या के बीच में है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा रिलेशन पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए 97 पहला संख्या है। 97 में आपको 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा 9 और 7। इन दोनों के बीच में अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 2, और इसको 2 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है इसको। सेम रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए संख्या के बीच में। तो यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है 74। 74 में 2 डिजिट है 7 और 4। इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में है वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनानी है संख्या के बीच में। तो आपको संख्या दिया गया है 63। 63 में 2 डिजिट है 6 और 3। इन दोनों के बीच में आपस में माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा संख्या 3, जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको दिया गया। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 382 दिया गया और दूसरा संख्या 283 दिया गया। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में, उसको समझिए। यहाँ पे पहला संख्या 382 है और दूसरा संख्या 283 है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लास्ट में कौन सा डिजिट है, 2 है, और इसको सबसे पहले लिखा गया है 2, और उससे पहले क्या है 8 है, तो 8 को लिखा गया। उसके बाद इससे पहले क्या है 3 है, तो 3 को सबसे लास्ट में लिखा गया है। सेम रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे चेक कीजिए पहला ऑप्शन को। पहला ऑप्शन में दिया गया है 564, और इसको कितना लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 465 लिखा जा रहा है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में जो संख्या है उसको पहले लिखना है, इसके बाद उससे पहले संख्या है 6 तो 6 होना चाहिए, और उससे पहले 5 है तो 5 होना चाहिए। तो जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है संख्या के बीच में, वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसके बीच के रिलेशन को। यहाँ पे देखिए पहला संख्या आपको 47 दिया गया है और दूसरा संख्या 51 दिया गया है। तो 47 से संख्या 51 हो गया है, तो इसमें आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद 51 से संख्या 57 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 6। इसके बाद 57 से संख्या 65 हो गया है, तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 8। इसके बाद देखिए 65 से संख्या 75 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस किया गया है 10। आगे क्या करना है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए पहले 4 हुआ है, इसके बाद 6 हुआ है, तो यहाँ पे 4 से संख्या 6 हो गया है, तो प्लस का 2 किया गया है। इसके बाद 6 से संख्या 8 हो गया है, तो यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है। इसके बाद 8 से संख्या 10 हो गया, तो यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है संख्या के बीच में। और सेम आपको रिलेशन आगे बनाना है, तो 10 में प्लस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस 12 को क्या करना है इसके बारे में समझिए। प्लस का 12 होगा, प्लस का 12 आपको ऐड करना है 75 में। 75 में प्लस का 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 87 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 87, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला प्रश्न को देखिए और उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इसके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है, संख्या के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को, बहुत ही सिंपल रिलेशन चल रहा है यहाँ भी संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 72 दिया गया और दूसरा संख्या 71 दिया गया, तो यहाँ पे आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 1। इसके बाद देखिए 71 से संख्या क्या हो गया है, 75 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस 4 करना पड़ेगा। इसके बाद 75 से संख्या क्या हो गया है, 75 से संख्या 66 हो गया है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 9। इसके बाद देखिए 66 से संख्या क्या हो गया है, 82 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 16। इसके बाद देखिए आगे 82 से संख्या क्या हो गया है, 57 हो गया है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 25। 25 माइनस करेंगे 82 में तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। आगे क्या करना है इसके बारे में समझिए। अब यहाँ पे देखिए -1 है, इसके बाद +4 है, तो +4 है यानी ये 2 का स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे देखिए -9 है, ये है 3 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 16 है, तो 4 का स्क्वायर है ये। इसके बाद है 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखिए -1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए 1, 1 के बाद 2 हुआ है, 2 के बाद 3 हुआ है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब आपको एक बात और यहाँ पे समझना है, एक बार माइनस हुआ है, इसके बाद एक बार प्लस हुआ है, इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, तो आगे हो जाएगा प्लस। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 आपको प्लस करना है, तो प्लस का 36 ऐड करेंगे कितना में, 57 में प्लस का 36 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, लास्ट में आना चाहिए 3। आपको ऑप्शन दिया गया है डी में 93, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 93। आप लोग करके देख सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। आपको यहाँ पे संख्या के बीच में रिलेशन चेक करना है, किस तरीके का रिलेशन बन रहा है, और सेम रिलेशन बना करके यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता करना है। तो समझिए इसके बीच के रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या आपको 2 दिया गया, इसके बाद दूसरा संख्या 7 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 5। इसके बाद आगे देखिए 7 से संख्या क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है 14, तो इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 7। इसके बाद आगे देखिए 14 से संख्या 23 हो गया है, तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 9। इसके बाद 23 से संख्या क्या हो गया है, 34 हो गया है, तो यहाँ पे आपको कितना प्लस करना है,
इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 11। इसके बाद देखिए 34 से संख्या 47 हो गया है, तो यहाँ पे संख्या के बीच में कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे संख्या के बीच में प्लस किया गया है 13। इसके बाद आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले 5 हुआ है, इसके बाद 7 हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों संख्या के बीच में प्लस का 2 किया गया है। इसके बाद देखिए 7 से 9 हो गया है, तो यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है संख्या के बीच में। 9 से 11 हो गया, यहाँ भी प्लस का 2। 11 से 13 हो गया, यहाँ भी प्लस का 2। आगे भी आपको +2 करना है, तो 13 में +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 ऐड करना है आपको 47 में, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में 7 है, इसको 5 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि लास्ट में होना चाहिए यूनिट डिजिट 2। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 62, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 62। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में संख्या के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है, किस तरह का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, ये आपको पता करना है। तो जब भी आपको बड़ी सीरीज दिया जाए तो उसमें अल्टरनेट रिलेशन बनता है संख्या के बीच में, जैसे इस सीरीज में बन रहा है संख्या के बीच में, समझिए उसको ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 8 दिया गया, इसके बाद इसका रिलेशन बनाइए 16 के साथ में। चौथा संख्या आपको 16 दिया गया, इन दोनों संख्या के बीच में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे आपको रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो कि पहला संख्या हमारा आ गया 64। इसके बाद आगे बनाइए रिलेशन। इसके बाद अगला संख्या है 9। 9 का रिलेशन 27 के साथ में बनाइए। इन दोनों संख्या के बीच में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसके बाद आपको 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे संख्या लिखा गया है 243। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे समझिए अब। अगला संख्या है 5। 5 का रिलेशन 25 के साथ में बनाइए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आपको 5 से। इसके बाद 25 से संख्या क्या हो गया है, 125 हो गया है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया है संख्या के बीच में 5 से। इसके बाद 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगा कितना, 25। 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। दूसरा संख्या कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद संख्या हो जाएगा 625। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।